आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। नुपुर शर्मा को लेकर एक चौंकाने वाला मैं खुलासा करने वाला हूं। उसको सुनकर, उसको देखकर शायद आप हैरान हो जाएं, लेकिन इस बात से आप परहेज नहीं कर सकते हैं कि नुपुर शर्मा के साथ ऐसा हो सकता है। जिस बात को लेकर मैं खुलासा करने वाला हूं वो बेहद ही चौंकाने वाला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि नुपुर शर्मा को लेकर दो भागों में लोग बंट गए हैं। एक तरफ बीजेपी की कार्रवाई का मुस्लिम पक्ष समर्थन कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के चाहने वाले ही लोग, नुपुर शर्मा को चाहने वाले लोग बीजेपी को ही गाली दे रहे हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए कि नुपुर शर्मा के साथ सही हुआ या गलत हुआ, और जो मैं खुलासा करने वाला हूं उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें और उसके बाद अब आप एहसास करेंगे कि मैं अगर कहीं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी भी राय रख दीजिए, फिर समझ में आएगा कि नुपुर शर्मा को लेकर जो भी हुआ वो सही या गलत। चलिए मामले की शुरुआत करते हैं। पहले नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर पर जो है उन्होंने गलत टिप्पणियां की, विवादित बयान दे दिया। उसके बाद 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ। सोशल मीडिया चैनलों पर डिबेट चला। तमाम मुस्लिम पक्ष, उनके जानकार, धर्मगुरु अपना जो है वो अपने आवाज उठाते रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें निष्कासित करनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद अचानक से जो है बीच में हो जाती है कानपुर हिंसा। जुमे की नमाज के बाद अचानक से हिंसा होती है, कई लोग घायल होते हैं और उसके बाद प्रशासन अपने मोड में रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात वहां ये हो देखने को मिलती है कि कानपुर हिंसा में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहां मौजूदगी में आखिर कैसे होता है। कानून व्यवस्था की लापरवाही देखती है, इसमें कोई शक नहीं। जब कानून प्रशासन उस पर कानून काम करना शुरू करता है तो मुस्लिम पक्ष कहता नजर आता है कि एक तरफा कार्रवाई हुई। फिर उसके बाद अचानक से विदेशों से भी ये सवाल उठने लगते हैं। पैगंबर मोहम्मद के पर विवादित बयान को लेकर मोदी सरकार को फटकार लगाने लगते हैं और विदेश लगभग 14 विदेश यानी अरब, कतर, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तमाम ऐसे देश, सऊदी अरबिया भी इस बीच में जो है बीजेपी पर हमला बोलती है और कहती है कि उन्हें जो है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम सब ने देखा बाखूबी तरीके से। फिर इस बीच में हम सबको समझ में आया कि अपर्णा के अचानक से जो है नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया जाता है, 6 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है। और वहीं नवीन कुमार जिंदल जो उन्होंने भी बयान दिया था, उन्हें तो खैर पार्टी से निकाल ही दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इन सब के बीच में देखने को ये मिलता है कि मुस्लिम पक्ष इसकी तारीफ करते हैं कि बीजेपी ने जो पहल की इन्हें 10 दिन पहले ही करना चाहिए था ताकि कानपुर जैसी हिंसा नहीं होती। यानी कानपुर का हिंसा का जो मास्टरमाइंड जफर साहब को माना जा रहा था, उसके बाद नुपुर शर्मा पे गाज गिर गई और इनकी जो है इन पर जमकर सवाल उठने लगा। फिर उसके बाद जो है नुपुर शर्मा को लेकर जो इनके चाहने वाले लोग हैं और जो अंधभक्त है उनको भाई मिर्ची लग गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गलत किया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नाइंसाफी की है, उन्होंने कहा कि बीजेपी डर गई है, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है आज डर के मारे थर-थर कांप रही है। अब उनके चाहने वाले को छोड़ देते हैं, ऐसे समझते बीजेपी ने सही किया गलत। देखिए बीजेपी को वाकई में ये कदम पहले उठा लेना चाहिए क्योंकि किसी के आस्था का सवाल था। हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से भारत के संबंध रहे हैं और ये अगर कार्रवाई नहीं होती तो मामला और बिगड़ जाते, इससे भारत का ही नुकसान होता। तो यहाँ पे जो लोग बीजेपी को अकोस रहे हैं, बीजेपी को गाली दे रहे हैं, उन्हें दूसरे एंगल से समझने की जरूरत है। इसलिए आक्रोश में आकर, भावनाओं में आकर आप गलत रास्ता नहीं अपना सकते। इन सब के बीच में एक बड़ी बात वो ये कि अब नुपुर शर्मा को चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों उनके साथ हुआ। उनको चाहने वाले लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर बजबते डाल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी को ही बर्खास्त करो, बॉयकॉट करो, इस तरह के जो है मुद्दे आ रहे हैं जो पूरी तरीके से गलत है। देखिए गलत होता है, गलत का कभी साथ नहीं दे सकते आप। लेकिन इतना ही नहीं है, ऐसे अंधभक्त हैं वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जो है वो नुपुर शर्मा को सच बोलने का सजा मिला है। यानी नुपुर शर्मा सच कह रही थी, वो गलत नहीं कह रही थी, इसलिए उन्हें ये सजा मिला है। ये पूरी तरीके से गलत है। उसके बाद नुपुर शर्मा के साथ क्या होता है, एफआईआर दर्ज होता है। जब उनकी सस्पेंड कर दिया जाता है तो गिरफ्तारी की मांग उठती है। अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम विपक्ष के नेता उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। इन सबके बीच में महाराष्ट्र के मुंबई, मुंद्रा, तमाम जगहों पे जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी होता है गिरफ्तारी को लेकर। और 22 तारीख को माना जा रहा है कि शायद उनकी जो है बर्खास्त सुनवाई के लिए समन भेज सकती है और उन्हें जाना भी पड़ सकता है। अब इन सब के बीच में बड़ी बात यह है कि उन पर हमला हुआ। जो मैंने खुलासे का जिक्र कर रहा था, अब मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ समझाने के बाद।
वो यही खुलासा है कि देखिए उनको जान से मारने की धमकी मिली, उनके परिवार को धमकी मिली। हम सब ने देखा सिद्धू मूसेवाला की कहानी, सुरक्षा थी, अचानक से जब उनको घटा ली गई, कम कर दी गई, उनके साथ हमला हो जाता है, उनका मर्डर हो जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। वही डर नुपुर शर्मा को लेकर लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा तो दे दी है, बीजेपी ने सुरक्षा तो दे दी है, लेकिन सवाल है कि सुरक्षा के सहारे कब तक। सवाल ये है कि आखिर वो उनके माफी मांगने के बावजूद भी नुपुर शर्मा को डर क्यों सता रहा है। सवाल ये भी है कि नुपुर शर्मा को सुरक्षा मिलने के बावजूद भी उनके परिवार को डर क्यों लग रहा है। सवाल लाजमी है कि जब उन्होंने माफी मांग ली है उसके बाद बात खत्म क्यों नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि देश में राजनीति करने वाले लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए कोई गलती नहीं करना चाह रहे हैं, और इसीलिए जो है नुपुर शर्मा पे हमला करते नजर आ रहे हैं। वो बड़ी खबर यही है जो खुलासा मैं करने वाला था कि सुरक्षा मिलने के बावजूद भी नुपुर शर्मा के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो उन पर हमला करना चाहते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। और इसी बात को लेकर लोगों के मन में डर है, नुपुर शर्मा के अंदर डर है, उनके परिवार के अंदर डर है। इसकी पूरी जिम्मेदारी का प्रशासन को उठानी चाहिए कि उन्हें कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अब माफी मांग ली है। तो ये था बड़ा खुलासा। अब सवाल ये है कि आखिर नुपुर शर्मा की क्या गिरफ्तारी होगी। देखिए जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त आवाज उठा रहा है, विपक्ष जिस तरह से पूरी तरह से इस बात को लेकर भिड़ गया है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक मुस्लिम पक्ष, उनके धर्म गुरु इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, गिरफ्तार ही करना पड़ेगा। अगर इस तरह के गिरफ्तार करने के लिए अगर लग जाएं, और अगर नुपुर शर्मा वाकई में इतनी भी दोषी हैं, तब तो इससे भी बड़े बड़े बीजेपी में दिग्गज बैठे हुए हैं, पहले उसको सस्पेंड है, उनकी गिरफ्तारी कीजिए। नाम 3-4 गिना देता हूँ आपको, ताकि आपको अफसोस नहीं होगा। आपने देखा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आपने देखा बीजेपी सांसद वरुण शर्मा, आपने देखा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, आपने देखा किस तरीके से बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की बटन यहाँ दबाओगे, शाहीन बाग में करंट लगेगा। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने जो है गलत बयानी की है। क्या क्या उन्होंने कि हम तो कपड़ों से टोपी वाले को ही देखकर पहचान लेते हैं। आप दर्शक क्या सोच रहे हैं? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? क्या उनके जान को खतरा है? क्योंकि धमकी मिलने को खबरें उन्होंने खुद ही बताई है। तमाम चीज़ों को लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। आप हमें ये भी ज़रूर बताएं कि क्या नुपुर शर्मा के साथ सही हुआ या गलत हुआ है। क्या बीजेपी ने उन पर कार्रवाई कर सही किया है? क्या सस्पेंड करने से मामला खत्म हो गया, उन्होंने माफ़ी मांग ली है? क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर हमारे सवालों में कोई कमी है या फिर हमारे एनालिसिस में कमी है तो आप उसको भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।